तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया स्विफ्टी में, जहां पर आप सीखते हैं अकाउंटेंसी और बीकॉम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स और पहले से 10वीं तक का गणित, कंपटीशन एग्जाम का गणित, इसके साथ साथ सब कुछ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब। तो धीरे धीरे आपको सभी वीडियो मिलते जाएंगी। अब तक हमने 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की और बीकॉम फर्स्ट ईयर की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। मैं आपको कुछ इस तरह से सिखाता हूं कि पहले किसी भी चैप्टर का मैं आपको बेसिक एक एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल को आप देखने के बाद, समझने के बाद क्रियात्मक प्रश्नों को खुद ब खुद बना सकते हैं। तो ऐसे वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। आप जिस कक्षा का वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ पर जा करके देखिए, वहाँ पर जो भी टॉपिक के वीडियो मिलेंगे वो बेसिक होंगे। अब जो सीरीज़ में चलते हैं उनके डिस्क्रिप्शन में सीरीज़ लिखा होगा, ठीक है। तो ये अभी सीरीज स्टार्ट हुआ है बीकॉम फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर का, जहाँ पर आप एक्सरसाइज बी के प्रश्नों को समझेंगे कि बनाना कैसे है, और सारे प्रश्नों को मैं बनाऊंगा ताकि अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं बनता तो आप अभ्यास तो करेंगे, पर नहीं बनता तो आप यहाँ देख करके अपने सोल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यह बीकॉम फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर व्यावसायिक गणित, जिसका नाम है युग्मक समीकरण, ठीक। अब हम कितने प्रश्न कवर करेंगे? तो एक्सरसाइज बी में 7 प्रश्न है। तो अभी तो फिलहाल बोर्ड में 3 है, आगे का मैं भी बनाऊंगा। ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न, अच्छा बुक नहीं होगा तो निकाल लीजिए, वरना कोई बात नहीं, प्रश्न तो लिखा हूं मैं। विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज बी पढ़ रहे हैं, विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन नाम क्यों पड़ा? ठीक, प्रतिस्थापन नाम इसलिए पड़ा, देखिए ये जो प्रश्न है एक्स वाई का मान निकालने का, ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, परंतु आपको अलग अलग तरीके से जो बनता है उसको विधि के द्वारा बनाना है, उसका नाम है। तो पहला विधि है प्रतिस्थापन। इसमें क्या किया जाता है, समीकरण एक या दो में से किसी भी एक को आप लिखेंगे, उसके बाद x को रखेंगे, बाकी सबको पक्षांतर करेंगे और x का मान निकालेंगे। जो मान निकलेगा उसको समीकरण एक या दो में रख सकते हैं, और फिर y का मान निकलेगा, फिर उसी मान को फिर से समीकरण में रख करके x का मान निकाल सकते हैं। अब बोलना समझ में आया कि नहीं पता, तो चलिए प्रश्न को देखिए। पहला समीकरण है 3x + 5y = 19। दूसरा समीकरण है 5x + 3y = 21। समीकरण एक या दो किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। हम सॉल्व कर रहे हैं समीकरण एक से, तो हम लिखेंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक को आप पहले लिखिए कि 3x + 5y = 19, सिर्फ समीकरण एक को लिख लिया, ठीक है भाई। आगे क्या करना है तो देखिए ध्यान से, यहां से ध्यान से देखिए ना, वो बात का है इधर। अब चूंकि हमने समीकरण एक को लिखा, अब आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि सिर्फ यहां x होना चाहिए, बाकी सब पक्षांतर होना चाहिए। तो सबसे पहले 5 + y है, इधर आके क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगा। तो प्लस को पक्षांतर कीजिए, तो 5 इधर आके क्या हो गया, +5 इधर आके -5 हो गया। सिंपल, क्या हो गया, -5 हो गया। अब x के साथ अभी 3 है, तो 3 को भी पक्षांतर करेंगे, तो 3 के साथ इस तरह से जो होता है वो गुणा रूप में होता है। किस रूप में होता है? गुणे के रूप में होता है। तो गुणा वाले इधर आके क्या करेगा भाई, भाग करेगा। नियम पता है ना, प्लस इधर आके माइनस, माइनस इधर आके प्लस, गुणा इधर आके भाग और भाग इधर आके गुणा। तो 3 इधर गुणा है, इधर आके क्या करेगा, भाग। तो 19 - 5y / 3, ये निकल गया आपका x का मान, ठीक है। अब जिस रूप में भी हो ये x का मान है, आप चाहें तो उसको समीकरण 3 नाम दे सकते हैं, तो बस ऐसा ही रख सकते हैं। अब आपको आगे लिखना है कि x के इस मान को समीकरण 2 या 1 में रखने पर, तो चूंकि हम 2 में रख रहे हैं तो हमने लिखा समीकरण 3 नाम दिया था, तो इसलिए समीकरण 3 में जो प्राप्त है x का मान, उसको समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो पहले समीकरण 2 को उतार लीजिए, जैसे हमने 1 को उतारा था। तो समीकरण 2 है 5x + 3y = 21, जहां पर अब x के जगह 19 - 5y / 3 को रखना है। तो हमने क्या किया, 5 का देखिए 5 लिखा हूं, x को हटा करके अब हमें क्या लिखना है, ये पूरा 19 - 5y / 3। इसके बाद क्या करना है, गुणा 19 × 5 = 95। पढ़ा आता है कि नहीं आता तो पढ़िए, मतलब याद कीजिए, ठीक है। कॉलेज में पहुंच गए हैं, 12-20 तक पता होना चाहिए। 19 × 5 = 95। आगे उसी 5 का गुणा 5 से होगा, तो 5 × 5 = 25, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, सिंपल, ठीक। अब नीचे का गुणा नहीं होता, याद रखिए, बीच की संख्या ऊपर की संख्या से गुणा करती है, नीचे के साथ सिर्फ उसका डिवाइडेशन होता है, कटता है, गुणा नहीं होता, ठीक। तो 19 × 5 = 95, 5 × 5 = 25 बट्टे 3 का 3 रहेगा, प्लस 3y का 3y = 21 का 21। क्लियर? यहां से क्या करना है, अब देखिए यहां पर आप जो बट्टे में 3 लिखे हैं और यहां पर जो भी संख्या हो, y 3 2 4 कुछ भी हो, इनको और इनका आपको गुणा करना है, क्योंकि उसके बाद ही सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो हमने क्या किया, 3 का गुणा 3 में किया, तो 3 किया कितना हो गया भाई, 9 हो गए। ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक। 95 का 95, 25 का 25y, ठीक। अब क्या किए, अब जो 3 जैसे इसके साथ गुणा करेगा तो 3 अब सबके लिए होगा, तो एक बार पूरा ये बट्टे की लाइन खींचे और एक बार 3 लिख दिए, सिंपल। अब क्या करेंगे, जो 3 इधर भाग कर रहा है वो इधर आके क्या करेगा, गुणा। तो जो इधर भाग करता है वो इधर आके गुणा करेगा, तो 3 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 21 × 3 लिखना है। अब देखिए ये दोनों को ध्यान से देखिए, 25 और 19, 25 माइनस में है और सॉरी 9 प्लस में है, तो 25y में 9y घटेगा। क्यों घटा? क्योंकि दोनों y है, दोनों समान है, बस प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस मतलब माइनस, तो 25 में 9 जाएगा, 16y बचेगा। कितना बचेगा? 16y, 95 का 95। क्लियर?
और ये 23 21 गुणा 3, 21 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 मतलब 63। अब प्लस 95 को इधर ले आइए तो 95 प्लस इधर क्या हो गया माइनस। अब क्यों लाए इसको इधर, देखिए एक संख्या या एक अचर राशि जुड़ता है अपने आप से तो ए और ए जुड़ के हो जाएगा 2a। आप ए में बी नहीं जोड़ सकते, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ए बी नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो संख्या को संख्या चाहिए और अचर राशि को सेम उसकी अचर राशि चाहिए। तो क्या इसमें y है, नहीं है, तो क्या वो इसके साथ जुड़ेगा घटेगा, नहीं घटेगा। संख्या को संख्या चाहिए जो कि इस तरफ है 63, तो प्लस 95 इधर क्या हो गया माइनस 95, तो संख्या को संख्या की तरफ रख दिए। 95 में 63 घटेगा, ठीक है, तो आप घटा सकते हैं, 5 में 3 गया 2, 9 में 6 जाएगा 3। अब ये माइनस में रहता, ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गए, इसलिए मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, सिंपल। अब 16 को पक्षांतर कीजिए तो y बस रहेगा, 16 नीचे चला गया तो 16 दूनी 32, 16 पढ़ आता है ना, 16 दूनी 32, तो इस हिसाब से हमने जो निकाला तो y का मान 2 निकाला। अब इतना कुछ करने के बाद आपने सिर्फ y का मान निकाला, अब आपको x का एक्चुअल मान निकालना है। यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, एक मान चाहिए, ठीक। तो y के मान को, जो भी y का मान निकला उसको आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, आपकी इच्छा आप जहां रख सकते हैं। हम रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 को हमने लिखा 5x + 3y = 21, जहां पर y का मान आपको 2 रखना है। तो देखिए 5x का मैंने 5x से लिखा है, वहां कुछ परिवर्तन नहीं होगा। y को हटा के हमने 2 लिखा, क्योंकि y का मान क्या निकला है 2 निकला है, तो y की जगह हमने 2 लिखा, 3 का 3 है, 3 दूनी 6। अब प्लस 6 इधर आके माइनस होगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ x नहीं है तो इसके साथ तो जोड़ घट नहीं सकता, तो संख्या को संख्या की तरफ, तो प्लस 6y इधर आके क्या हो गया -6y, ठीक है। तो 21 में हम 6 घटाएंगे तो 15 बचेगा। अब जो x का 5 है वो पक्षांतरों के नीचे आएगा, 5 या 15, तो x का मान निकला 3, अतः आप कहेंगे x का मान 3 और y का मान 2, जो कि हमने निकाला। सिंपल है, समझ में आया, ठीक। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न देखिए। अब आगे बढ़िए, दूसरा प्रश्न है 2x - 3y = 1 और 5x + 4y = 14, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही काम, समीकरण 1 से, तो 1 को बस लिखिए। अब आगे बढ़िए, x बस होना चाहिए, बाकी सब पक्षांतर होना चाहिए, तो x यही रखो, बाकी सब पक्षांतर करो। तो सबसे पहले -3y इधर क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा, इसलिए हमने ये लिखा। अब 2 को भी पक्षांतर करेंगे तो इनके बट्टे में 2 आ जाएगा, ये हुआ x का मान। अब इसी मान को आप समीकरण 2 3 कहीं मतलब 3 तो नहीं, 1 और 2 में रख सकते हैं, तो हमने 2 में रख दिया। समीकरण 2 है 5x + 4y = 14, जो कि हमने ये लिखा। इसके बाद हमने क्या किया, x के जगह हमने पूरा ये लिखा 1 + 3y/2, ये लिख लिए। 5 एकम 5, 5 दिया 15 बटे 2 का 2, इसका गुणा इसमें करेंगे जैसे कि पहले किए थे, तो 2 चौक 8, 15y का 15, 5 का 5। अब इसमें गुणा करने के बाद 2 अब सबके लिए एक बार लिखा जाएगा, इसलिए एक बार बटे करके 2 लिख दिए। अब इन दोनों को देखिए जैसे कि पहले देखे थे, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 15 और 8 23 होगा, कितना होगा 23y, तो 15y में 8y जोड़ करके 23y हो गए। इसके बाद मैंने क्या किया, जो 2 नीचे था उसको इस तरफ लेकर के आ गए, तो वो गुणा करेगा, तो भाग वाला तो इधर आके गुणा करेगा, तो 14 × 2 लिखा, प्लस 5 का 5 है, ये दोनों जोड़ के 23 हो गए, ठीक है। 14 दूनी 28 होता है। अब +5 इधर क्या होगा -5, आपको पक्षांतर करना है क्योंकि इसमें y नहीं है, तो इसके साथ तो जोड़ घट नहीं सकता, तो संख्या को संख्या की तरफ। 28 में 5 घटाएंगे 23 बचेगा। अब ये वाला 23 पक्षांतर होगा इस 23 के नीचे, तो 23 से 23 कटा, y का मान निकला 1, 23 से कम 23 कटा तो क्या निकला 1 निकला, अतः y का मान 1 कहेंगे। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो समीकरण 2 5x + 4y = 14, जिसको मैंने लिखा, y का मान 1 है तो यहाँ पर आपको 1 रखना है, तो 4 एकम 4 होगा। तो आगे देखिए, y की जगह हमने लिखा 1, तो 4 एकम 4, प्लस 4 इधर क्या होगा -4, 14 में 4 घटेगा 10 बचेगा, 5 पक्षांतर होगा तो 10 के नीचे में आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, x का मान 2, अतः आप कहेंगे y का मान 1 और x का मान 2। आप आंसर चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न, थर्ड प्रश्न में। थर्ड प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया था आपको, पहले प्रश्न से अलग था। कैसे अलग था, देखिए यहाँ पर x y साथ में थे, यहाँ भी x y साथ में थे, यहाँ पर सिर्फ y है पर x नहीं है, वो तो बराबर के उस तरफ है, बाकी ये तो ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसी के जैसे प्रश्न बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, x को इधर ला सकते हैं, तो मैंने इजिली ऐसे लिख दिया कि +x इधर क्या होगा -x होगा, उस तरफ सिर्फ -2 बचेगा। अब ये हो गया पहले प्रश्न जैसा, ठीक। आप उसको नाम दे सकते हैं समीकरण 1, ठीक है, जरूरी नहीं है आप नाम दे सकते हैं। आगे करना क्या है, सिर्फ x रखना है, बाकी सब पक्षांतर करना है। तो देखिए मैं वापस इसको यहाँ ले आया, -2 इधर लेकर के आ गया, तो -2 इधर क्या हो गया +2 हो गया, तो सिर्फ वहाँ x बचा, और सिर्फ x का ही तो मान चाहिए ना, तो x का मान क्या निकला 3y + 2, जिसको आप समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 2x + 5y = 15, हमने समीकरण 2 को लिखा। अब वहाँ पर x का मान रखेंगे तो 2 का ये 2, बाहर वाला 2। अब यहाँ पर जो x है उसके जगह हमने ये लिखा ब्रैकेट में 3y + 2, क्योंकि ये उसका मान है, ठीक। अब 3 दूनी 6y, 2 दूनी 4, 5y का 5y, 15 का 15, प्लस 4 इधर क्या होगा भाई -4 होगा, 5y और 6y दोनों प्लस है, तो 5 और 6 11 होते हैं, 6 5 11, 11y, 15 में 4 जाएगा 11 बचेगा। अब इसका 11 नीचे आएगा, तो 11 से 11 कटा 1 बचा, अतः हम कहेंगे y का मान 1 है, जिसको आप समीकरण 2 या 1 कहीं भी रख सकते हैं। मैंने 2 में ही रखा, आप 1 में भी रख के बना सकते हैं, ठीक।
समीकरण 2 में y का मान 1 रखा, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 15 हमने लिख लिया। तो 5 का 5 है, y की जगह 1 रखे, 5 एकम 5 प्लस 5 इधर आके माइनस 5, 15 में 5 गया 10, 2 पक्षांतर करेंगे तो 2 पंचे 10, अतः x का मान निकला 5 और y का मान निकला 1। समझ में आ गई बात? ठीक। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ लिख दिया है पहले से और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बचता है। ठीक है, जितने समय में अभी हमने 3 प्रश्न फटाक से बना लिए, इससे ज़्यादा समय तब लगता है जब मैं एक एक प्रश्न को लिखूंगा और बोर्ड को इस तरह से साफ करूंगा। ठीक है, अब आप देखिए बाकी के प्रश्न मैं आपके सामने बनाता हूँ। ठीक, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो या मेरे साथ में आप बना रहे होंगे पेन कॉपी निकाल करके। तो अगर आपने पेन कॉपी नहीं निकाला है तो निकाल करके बैठिए, पुस्तक भी अपने पास रखिए, पुस्तक नहीं तब भी कोई बात नहीं, बाकी मैं तो बना रहा हूँ। ठीक, तो भाई हमने कितने प्रश्न बनाए थे? 3 प्रश्न बनाए थे। अब हमारे चौथे प्रश्न की बारी। चौथा प्रश्न है 2x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस क्या था, 5 था नहीं, y था, बराबर 5 और 2x माइनस 5y बराबर प्लस 1 बराबर 0। ठीक ठीक, अब देखिए इस प्रश्नवाली में काम तो वही है जो आप सीख चुके हैं, पर सब प्रश्न अलग कैसे होंगे? अलग इसलिए होगा क्योंकि कुछ ना कुछ घुमा के देगा। जैसे कि तीसरे में कुछ घुमाया था, चौथे में क्या घुमाया है? पहला तो ठीक है, दूसरे को थोड़ा अजीब लिख दिया, तो आपको क्या करना है, +1 को पक्षांतर करना है, तो +1 इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये हो गया समांतर एक जैसे। अब क्या कर सकते हैं, x का मान निकालना है तो पहले समीकरण से आपको लिखना पड़ेगा, इसको नाम दे दो समीकरण 1, समीकरण 2। फिर क्या करो, समीकरण 1 से लिखो, फिर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अब तुरंत बनाता हूं मैं फटाफट। x में यही रखूंगा, बाकी सब पक्षांतर करूंगा, तो प्लस वाई धरा के क्या हो जाएगा, -y बटे में 2 आएगा। क्लियर? अब शॉर्ट में चलते हैं फुल स्पीड से। ठीक, अब समीकरण 2 में x का मान रखा। ठीक है, अब ये आपको बार बार लिखना है, अब कुछ देर बाद आगे के प्रश्न में मैं नहीं लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए। तो समीकरण 2 है 2x माइनस 5y बराबर -1। ठीक, जहां पर मैं x का मान पूरा ये रखूंगा, तो मैंने 2 का 2 लिखा, गुणित करके मैं इसको लिखूंगा 5 माइनस वाई बाई 2 माइनस 5y बराबर -1। ठीक, इंग्लिश मीडियम के छात्र भी आप देख के समझ सकते हैं। ठीक, आगे गुणा में होता है ना, तो आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं काटना, पहले तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप गुणा कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 एकम 2y बटे 2 का 2, ये 5y का 5y माइनस 1। ठीक है, पहले जैसे बना रहे हैं, आप काट भी सकते हैं। चलो पर पहले जैसे बनाते हैं। 10y का 10y, सॉरी 10 का 10 माइनस 2y का 2y, ये गुणा करेगा तो 5 दूनी 10y बटे 2 का 2, ये -1। अब 2 इधर भाग इधर आके गुणा करेगा तो -1 गुणित 2। ठीक है, देखिए थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश होता रहता है, HDM सर की क्लास है। ठीक, तो यहाँ मिक्सिंग चलती रहती है। अब 10 का 10 है भाई, 2y भी माइनस है, 10y भी माइनस है, तो 10 2 12y हो गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, -12y बराबर 2 एकम -2 प्लस 10 इधर क्या होगा, -10 होगा, तो y बराबर, चलिए -12y बराबर -12, 10 और 2 12, क्योंकि वो भी दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, तो y बराबर 12 बटे 12, तो कट के किताया 1, अतः मैं कहूँगा y का मान 1 है, जिसे समीकरण 1 या 2 में रखने पर क्या 1 में रख के हम हल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में रखा, y का मान रखा, तो समीकरण 1 क्या है भाई, 2x प्लस वाई बराबर 5 है। जहां पर आप y का मान 1 रखेंगे, 2x का 2x रहेगा, 5 का 5 प्लस 1 इधर क्या होगा, -1, तो 5 में 1 घट जाएगा, 4 बचेगा। अब x का 2 पक्षांतर करेंगे, जो नीचे आएगा 2 दूनी 4, x का मान निकला 2। ठीक, अतः आप कह सकते हैं कि x का मान 2 है। आप उस मान को आप समीकरण 2 में रख के भी बना सकते हैं। तो पहला चौथा प्रश्न खत्म, अब 5वें में आते हैं। ठीक, अगला 5वां प्रश्न, 3x माइनस 2y बराबर 5। 3x माइनस 2y बराबर 5, 5x माइनस 5x माइनस y है ना, हाँ y बराबर 3। ठीक, नाम देना है समीकरण 1, समीकरण 2। क्लास समझ आ रहा है, सॉल्यूशन समझ आ रहा है, वीडियो में मजा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ आपका समझाना समझ में आ रहा है, ताकि नए बच्चे जब हमारे चैनल पे आए, विजिट करें, तो उनको पता चले कि हमारा समझाना समझ आ रहा है। वो आपके कमेंट देख करके जानेंगे। तो कमेंट करें, नाइस, बहुत अच्छा आपने समझाया, समझ में आ गया, कुछ भी जो आप चाहते हैं। अब चूंकि काम वही है, प्रतिस्थापन करना है, तो समीकरण 1 से लिखेंगे, जहां पर 3x माइनस 2y बराबर 5 है। अब मैं शॉर्ट में डायरेक्ट बनाऊंगा, तो देखिए मैं सिर्फ x लिखूंगा, -2y इधर क्या हो जाएगा, +2y बटे में 3 आएगा, ये हो गया। अब समीकरण 2 में रखते हैं, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखा,
समीकरण 2 है 5x माइनस वाई बराबर 3, जहाँ पर 5 का 5 है पर x को हटा करके पूरा 5 + 2y बाई 3 लिखना है, माइनस वाई बराबर 3। ठीक, अब गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, 5 दूनी 10y माइनस वाई बाई 3। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 25 + 10y और 3 एकम 3y बाई 3। ठीक, अब 10y में 3y घटेगा तो 7y क्यों घटा, क्योंकि ये माइनस में है y, 3y माइनस में है। 10 में 3 गया 7y प्लस 25 का 25। अब 3 इधर आके गुणा करेगा इस वाले 3 से, तो 3 3 9, तीनों दोनों बहनें मिलकर 9 हो गए। ठीक, अब प्लस 25 इधर आ क्या होगा, माइनस 25 होगा, तो हम 7y का 7y लिखेंगे 9, और ये प्लस 25 इधर आके माइनस 25। ठीक, अब 25 में 9 घटाना है तो पहले 5 को घटा दीजिए, अब 4 को भी घटा दीजिए, तो 20 में 4 गया 16। ठीक है, 16 और 5 और 9 25 होते हैं। अब y का 7 पक्षांतर करेंगे तो कुछ इस तरह से बट्टे में आएगा। अब देखते हैं कि y का मान बट्टे में निकला है कि नहीं। हाँ भाई निकला है। y का मान है 16/7 जो कि माइनस में रहेगा, तो ये भी माइनस में ही रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, तो आपको माइनस लगाना है। ठीक, अब इसको आप समीकरण 2 या 1 में कहीं भी रख सकते हैं। चलिए मैं 2 में रख देता हूँ, 2 में। तो समीकरण 2 में y का मान रखा, तो भाई समीकरण 2 है 5x माइनस वाई बराबर 3, तो 5x का 5x माइनस वाई को हटा के लिखना है -16/7 बराबर 3। अब देखिए मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, y का मान पहले से माइनस था और बीच में यहाँ पहले से माइनस है, तो डबल डबल माइनस तो नहीं लिखेंगे, तो एक वाली चीज़ों को ब्रैकेट में लिखना है। अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16/7 बराबर 3। ठीक, यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, इनका गुणा तो 5 सत्ते 35x प्लस 16 का 16/7 का 7 बराबर 3। 7 उधर चला जाएगा गुणा करने, तो 7 और 3 का गुणा होगा तो 35x प्लस 16 बराबर, इनका गुणा जैसी होगा तो ये 7 या 21 हो जाएंगे। अब 35x सही रहेगा, प्लस 16 इधर क्या होगा -16। ठीक है, अब वाक इधर घटेगा तो हम उसको पक्षांतर कर लिए। अब 21 में 16 घटाएंगे तो मेरे ख्याल से 5 बचेगा, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 होगा ना, 5 बचेगा। अब x बराबर 35 उसके नीचे आएगा, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 1/7 x का मान है, आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं। अतः x का मान 1/7, y का मान -16/16 और -16/7। ठीक, तो ये हमने अपने कुछ प्रश्न बनाए। अब हमारा 2 प्रश्न और बचा है, तो 2 प्रश्नों को अगर मैं शॉर्ट में बनाऊँ तो आपको ये बार बार हिंदी में लिखना है। चलिए मैं फटाक से शॉर्ट में बना देता हूँ। अब ये प्रश्न बहुत ही शॉर्टकट में बनेगा, पर आपको इस तरह से ही बनाना है बेसिक से। ठीक है, तो 5वां नहीं 6वां लिखना है, 6वां प्रश्न। ठीक, 4x + 2y बराबर 5 नहीं 11। ठीक, दूसरा क्या है भाई, 5x माइनस वाई बराबर 3, अरे नहीं 3x माइनस 5 बराबर, मैं दूसरा प्रश्न देख लेता हूँ। 3x माइनस 5y बराबर 8 -8। ठीक, चेक कर लिया जाए। 4x + 2y बराबर 11। ठीक है, 3x माइनस 5y बराबर -8। ठीक है, बनाते हैं। क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 से आपको लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि +2y इधर क्या होगा -2y और 4 नीचे आएगा, ये लिख लिया 4। समीकरण 2 में मान रखेंगे तो समीकरण 2 3 का 3 ब्रैकेट में लिखेंगे 11 - 2y बाई 4 -5y बराबर -8। ठीक है, हिंदी में लिख के बनाना, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में हल कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको ये पता चल गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 11 × 33 और 3 दूनी 6y और 4 का 4 -5y बराबर -8। गुणा करेंगे तो 5 और 20y 33 -6y 4। अब इन सब के बटे में 4 आएगा, डायरेक्ट 4 को पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पर गुणा करने आ गया। ठीक, ये दोनों भाई माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये हो गया 26y, 20y में 6y जुड़ेगा 26y। अब 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32। अब प्लस 33 इधर क्या होगा -33। अब y बराबर, अच्छा ये भी माइनस रहेंगे, दोनों माइनस इसलिए भी माइनस रहेंगे। आगे देखिए, दोनों माइनस माइनस जुड़ गए तो 3 और 2 5 और 3 और 3 6। ठीक है, ये 3 2 5 और 3 3 6, माइनस का माइनस दोनों माइनस प्लस हो गए, तो y बराबर 65/26। ठीक है, 13 का बार आता है क्या आपको, आता होगा, नहीं आता है तो सीखिए। 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, तो y का मान 5/3। अब आप इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। मैं चलो समीकरण नाम भी नहीं दिया हूँ, इतना शॉर्ट हो गया, ये 1 और ये 2। ठीक, 2 में रख देते हैं भाई। तो समीकरण 2 क्या है, फिर से देखिए समीकरण 2 को 3x माइनस 5 y की जगह क्या लिखूंगा मैं, गुणित करके 5/3 बराबर -8।
तो 5 पंच ये हो गया 25/3 माइनस 3x बराबर -8। ये पक्षांतर कर दो इधर, ठीक है। तो 3x बराबर -8, माइनस वाला इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इधर आ क्या हो जाएगा प्लस। अब सॉल्व करेंगे तो 8 दिया 24 प्लस 25/3, 25 में 24 जाएगा 1/3, ठीक। यहाँ पर आपको 3x ही लिखना है। अब x का 3 पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर, जो 3 ऊपर है वो नीचे आएगा, तो x बराबर 1/9। चलिए तो 7वां प्रश्न बनाते हैं, आप उसको ट्राई करते रहिए और फिर मुझे बताइएगा, ठीक। अब समीकरण 1, समीकरण 2, x का मान चाहिए, x यही रहेगा, प्लस वाई इधर क्या होगा माइनस वाई होगा, और देखिए इधर पर इधर क्या हो जाएगा, ये -2 रहेगा, प्लस वाई इधर आकर माइनस वाई हुआ। जिसका मान आप निकाल रहे हैं वो माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर माइनस में है तो आपको माइनस का गुणा करना है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, थोड़ा दूर में लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस वाई। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि x जिसका मान निकालना है वो खुद माइनस में नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आपको माइनस का गुणा करना है। क्लियर है, इतना जम गया। अब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 में मान रखा तो 4y प्लस एक्स बराबर 1 था, जहाँ पर x के जगह इसको पूरे संख्या को रखना है, तो 4y का तो 4y रहेगा। अब x के जगह हमने रख दिया ब्रैकेट में -8 प्लस y/2 बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसको इधर ला सकते हैं, ठीक है। 2 तरह से बनेगा, तो चलिए पहले वही करके देखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ऐसा करना उचित नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं इसमें। तो 4 दूनी 8y प्लस 7y प्लस y/2 बराबर 1, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, कर दी। अब 8y और 1y जुड़ करके हो जाएगा 9y -7/2 बराबर 1। 2 इधर आके गुणा करेगा तो 2 1 कम 2, -7 इधर आके क्या हो जाएगा +7, तो 2 में 7 जोड़े, ये भी हो गया 9। y का 9 नीचे आएगा, 9 से 9 कटा 1, अतः y का मान निकला 1। देखते हैं आया क्या, हाँ भाई y का मान तो आ गया। अब हम देखते हैं इसका x का मान आता है कि नहीं। एक में तो नहीं आया, अब दूसरा चेक करते हैं आता है कि नहीं। तो समीकरण 2 में ही मान रखेंगे तो 4y प्लस एक्स बराबर 1, जहाँ पर y का मान अब 1 रखना है, तो y के जगह आपको 1 लिखना है, गुणित 4 का 4 प्लस एक्स का बराबर 1, 4 कम 4 प्लस एक्स बराबर 1। अब प्लस 4 इधर आके -4 होगा, तो x का मान -3 निकला, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजीली बन गया। आज के वीडियो में हमने कवर किया एक्सरसाइज बी प्रतिस्थापन विधि के सारे प्रश्न। इसके बाद तुरंत आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें आप सीखेंगे इसके एक्सरसाइज सी को, जिसका विधि का नाम शायद विलोपनम है, नहीं तुलनात्मक विधि से हल कीजिए। वो भी काफ़ी सरल है, ये समझ गए तो वो भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। वैसे मैंने इन बी सी और डी का एग्जाम्पल बेसिक आपको दे दिया है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, चैनल के अंदर विजिट कीजिए। बीकॉम फर्स्ट ईयर या बिजनेस मैथमेटिक्स आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर पहला चैप्टर युग्मन समीकरण के बेसिक प्रश्न, जहाँ पर अगर आपने उसको देखा ना तो सारे प्रश्न आपसे खुद ब खुद बन जाएंगे। पर कई बच्चों से नहीं बनता एग्जाम्पल देने के बाद, इसलिए मैं सारे वीडियो के मतलब प्रश्नों के आंसर वीडियो के द्वारा आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अकाउंटेंसी के साथ साथ मतलब मैथमेटिक्स के साथ साथ अकाउंटेंसी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब सीख सकते हैं इसी चैनल पर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।